तो इंदिरा जी ने ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा थी। गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? पार्टी की अनदेखी या राहुल गांधी से खटास, जानिए कांग्रेस से क्यों दूर हुए कमलनाथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही कमलनाथ फांसी पर चल रहे थे। पार्टी ने उन्हें कोई नई जिम्मेदारी भी नहीं दी थी। इसके साथ ही कमलनाथ की राहुल गांधी से खटास भी उनके कांग्रेस से दूरी की वजह मानी जा रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है। कारण है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ। दरअसल अटकलें हैं कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ, जो कि छिंदवाड़ा से सांसद भी हैं, उनके साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ कई विधायक, पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता भी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस को मध्य प्रदेश में ये दूसरा बड़ा झटका है। हालांकि पुराने घटनाक्रमों पर नजर डालें तो कमलनाथ की कांग्रेस से खटास अचानक नहीं बढ़ी है। इसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव के बाद से ही मानी जा सकती है, जो कि राज्यसभा चुनाव पर आकर खत्म होती। दरअसल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद हार का ठीकरा कमलनाथ के सर फूटा और राहुल गांधी की नाराजगी के बाद कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ तक कि कमलनाथ को सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं दिया गया और उमंग सिंघार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद से ही कमलनाथ प्रदेश की राजनीति से दूर चले गए थे और उन्होंने दिल्ली जाने का मन बना लिया। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को प्रदेश प्रभारी बनाया था। तब कमलनाथ के हाथ में कांग्रेस की चुनावी बागडोर थी। उस दौरान सुरजेवाला और कमलनाथ के बीच कई मुद्दों पर असहमति थी। कमलनाथ के नजदीकी सूत्र तो यह भी कहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे नेता दिल्ली में रहकर उनके खिलाफ विष उगल रहे थे और सुनियोजित ब्रीफिंग भी कर रहे हैं। बाद में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाकर बात की गई थी। मध्य प्रदेश में खाली हुई राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के तौर पर कमलनाथ का नाम भी चला था। विधायकों की संख्या के लिहाज से कांग्रेस केवल एक प्रत्याशी को ही टिकट दे सकती थी। यह तय माना जा रहा था कि कांग्रेस से कमलनाथ राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट अजय सिंह को दे दिया और कमलनाथ के हाथ इस बार भी खाली रह गए। विधानसभा चुनाव के बाद से ही कमलनाथ हाशिए पर हो गए और उन्हें कोई नई जिम्मेदारी भी नहीं दी गई। वहीं अब अटकलें हैं कि कमलनाथ आज अथवा कल भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में डेरा जमा लिया है। यहाँ तक कि कमलनाथ समर्थक भी दिल्ली पहुँचना शुरू हो गए।